आइए खुश रहना सीखें, जो गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ करना सीखें। दुख-सुख जीवन के साथी हैं, आते-जाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। और सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। कोई नहीं समझता है कि हम लोग इतना काम कैसे कर लेते हैं और ना ही हमें कोई ऐसे कहने वाला होता है कि आपने इतने सारे काम किए हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमें अपने लिए करना है, जीना है। और आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखो, शुरू में सुबह की बातें करें, नाश्ते से लेके इस मौसम में कौन 4 बार खाना बनाता है, कौन इतने नाश्ते बनाता है, क्या? लेकिन फिर भी हमें अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने घर को खुश रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वही गृह कलेश घर में, वही लड़ाई झगड़े सभी के होते हैं, वही होंगे। कोई फ़ायदा नहीं होता है उन चीज़ों से। आप देखना, वीडियो में आप देख सकते हैं आज मैंने कितने सारे काम किए हैं और ये एक वीडियो में शायद इतना सारा आपको बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। वो सब ठीक भी नहीं है, नहीं देख पाते हैं, इतना नहीं हमें टाइम होता है। तो फिर आज की वीडियो की बात करते हैं। तो सुबह में वही मॉर्निंग में अपनी पूजा आरती से शुरू होता है और मंदिर से मैं आ गई हूँ, अपने घर की पूजा कर रही हूँ और मेरी आरती हो रही है। आसान कुछ भी नहीं होता है और मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, दोनों ही बातें होती हैं। और कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमेशा होती हैं। इसलिए वही अपनी पूजा हो गई है और मैं अपने सूर्यदेव को जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद तुलसी माता में जल चढ़ाऊँगी और माता की परिक्रमा करना, सूर्य भगवान की परिक्रमा करना, घर में धूप दीप को, मतलब कि जैसे कि आप कपूर जला के, थोड़ा-सा लौंग जला के उससे अपने घर में थोड़ा आरती करें और घर में दिखाएँ सारे घर में। अब ये आ जाते हैं हमारे यहाँ, कुत्ता आ जाता है उसको मैं रोटी अब ऐसे डालती हूँ। अब मैं आ गई थी बीच में, अब मैं अपने घर में धूप दिखा के पूरे घर में आरती कर ली हूँ। वही है मंदिर का डेली मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि रोज़-रोज़ वही चीज़ें नहीं अच्छा लगता है दिखाना। आज मैं अपने घर से ही स्टार्ट किया है व्लॉग। ऐसा नहीं है मैं मंदिर गई थी, सुबह मेरे 4 बजे से दिन शुरू हो जाता है और पता नहीं कब 10 बज जाते हैं। ये इधर मेरा बूफर बजता रहता है, मेरे भगवान के भजन चलते रहते हैं और मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। इधर मेरे आलू गाजर की सब्ज़ी बन गई है। कुछ मैं किचन में पहले ही काम कर गई थी, इसलिए मेरे किचन में इतना सारा काम फैला हुआ है क्योंकि 4 बजे थोड़ा वही 4 बजे मेरा पोछा, झाड़ू 4:30 तक हो गया था। अब मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि वो उन्हें बहुत जल्दी जाना होता है। ऐसा नहीं है, अगर हम लेट उठेंगे तो कैसे मंदिर जाएँगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे घर के काम करेंगे, इसलिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज मैं बनाऊँगी मूली का पराठा, आप लोगों को सीखने मिलेगा। जो लोग बनाते हैं वो अच्छा है, जो नहीं बनाते हैं वो बना सकते हैं। मूली के पराठे में आप मूली को थोड़ा कस लें, उसमें कच्ची मूली को कसना है, उसमें थोड़ा-सा आप नमक लगा के रखते हैं, उससे थोड़ा पानी जो भी होगा सब एक्स्ट्रा निकल जाएगा। उसमें फिर आप नमक, मिर्ची और हल्का-सा गरम मसाला, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। अब मैंने हस्बैंड के लिए 4 रोटियाँ पहले बना दी हैं, उसके बाद में उसके बाद ही मैं पराठा बनाऊँगी। उससे तवा थोड़ा वो हो जाता है ना ऑयल में, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। अब देख रहे हैं आप, मैं इसको पहले लोई बनाई है, उसमें अ, अच्छे से भर लिया है उसको। और हमारे यहाँ सिंगल लेयर के ही खाते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है पता है। डबल लेयर में बन जाता है लेकिन उन्हें डबल लेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, पराठे की, पूड़ी की, कचौड़ी की, किसी चीज़ की डबल लेयर पसंद ही नहीं है। इसलिए मैं सिंगल लेयर में ही बनाती हूँ और आसानी से बन भी जाता है। अगर उसमें ज़्यादा पानी होता है ना, चिपचिपा, तब नहीं बन पाता है और वरना आसानी से ही बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सब कोई बना सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें, सारी चीज़ें आनी चाहिए। भले ही हमने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, सभी होते हैं पढ़े लिखे, हमने भी सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गाँव की या फिर शहर की जो भी चीज़ होती है, सारी लगभग सभी आती हैं। और मैंने चटनी वगैरह लगा लिया है, हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया, लंच बन गया, खाना बन गया है सुबह का। आप देख रहे हैं, अब मेरा ये थोड़ा-सा मैं इसको पैक करके रख दूँगी। आज मैंने बनाया था यही मूली का पराठा, वो दिखा रही हूँ आपको। अब लगभग 8 बज गए थे, उस टाइम तक मेरा खाना-वाना सब बन गया था।
और उसके बाद हस्बैंड चले जाएँगे तो मैं बताती हूँ आपको मैंने कैसे-कैसे बनाया, आप भी खा लीजिए। अब मेरा होता है लड्डू बन रहा है, मेरे जो आज लड्डू बनाने हैं आप सबको बताऊँगी। इधर मेरी चाय बन रही है, चाय मेरी बन जाएगी तब क्योंकि मेरा आज फ़ास्ट है, मेरा व्रत है। मैं चाय ही पीऊँगी क्योंकि मखाना वग़ैरह मैंने भूना नहीं है, आज बहुत कम टाइम मिला है मुझे करने के लिए, आज मुझे ऐसे ही चाय पीना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो चने होते हैं ना, भुना हुआ भी ले सकते हैं या फिर चने का आप आटा भी ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने चने को ही पीस लिया है मिक्सी में और ड्राई फ्रूट्स में मैं बता देती हूँ आपको लड्डू बनाने के लिए जो गोंद होता है उसको मैंने घी में भून लिया था। आप देख रही हैं मैं चाय वग़ैरह पी रही हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ। मैंने गोंद को भून लिया था, मखाने को हल्का रोस्ट कर लिया था और ड्राई फ्रूट्स में मैंने जो बादाम था, काजू था और जो भी आप चीज़ ले सकते हैं, वो काफ़ी जितना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लगभग डाल लिए थे उसमें लड्डू बनाने के लिए क्योंकि सर्दियाँ हैं जैसे कि जोड़ों में पेन होता है, ये सब होता रहता है ना, उसके लिए बनाए हैं। आपसे आगे बातें करूँगी कैसे मैंने बनाए हैं। अब मेरा ये किचन का काम अब अभी तो मेरे सुबह का काम हो रहा है। अब मेरा द वही है उसमें घी डाल के मैं जो आटा है उसको मैंने घी डाल के रख लेती हूँ अब क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा गरम हो रहा है, भून तो मैंने लिया ही था ये। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ, घी डाल के ये क्योंकि जैसे लड्डू बनेंगे घी डालकर ही बनेंगे, उसमें थोड़ा शक्कर बूरा मेरे को डालनी है, बूरा मैं डाल रही हूँ इसमें। तो उसमें ये चीज़ें डाल के हम लड्डू बनाएँगे। बहुत आसान है लेकिन ये हेल्दी बहुत होता है। हर किसी को सर्दियों में खाना चाहिए भाई जिसकी अ, होता है जो बना सकते हैं, ले सकते हैं बनाए भी सबकी इतना वो नहीं होता है, सबके घर में इतना वो नहीं होता है बजट वग़ैरह जो भी कहते हैं, नहीं है आप जो भी है लेकिन खाने के बगैर काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आज की डेट में बीमारियाँ बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। अगर शरीर के लिए हम अपनी बॉडी के लिए इतना काम करेंगे तो खाएँगे नहीं तो कहाँ से इतना काम कर पाएँगे। अब मैंने इसमें घी डाल दिया है, हमारा घी बिल्कुल देसी रहता है प्योर वाला। उसमें चाहे हम ज़्यादा नहीं कम ही डालें लेकिन डालते घर वाला ही घी है। ये इसमें ड्राई फ्रूट्स मेरे सारे पिसे हुए रखे हैं, जो ग्राइंड के लिए उसमें रख लिए हैं, बूरा मिला लिए हैं। अब मैं इसको ऐसे मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये घी वग़ैरह सब मिक्स हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें आप और भी कुछ डाल सकते हैं। अब इसमें मैं खजूर डालूँगी। जो खजूर होते हैं ना जो ये वाले सॉफ्ट वाले खजूर आते हैं, 4 से 5 खजूर आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आपका मटेरियल है उतना ही आप डालें। वरना ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी आप लड्डू को शेप नहीं दे पाएँगे और ज़्यादा सूखा रहेगा तो भी शेप नहीं दे पाएँगे, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग डालें आप। अब ऐसे मिलाते जाएँ, पता है इससे ये रियलिटी है कि जैसे आप बनाएँगे तो इससे अगर आप डेली छोटा-सा लड्डू भी खाएँगे नहीं, उससे पता है बहुत फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ ऐसी बनाई हुई है ऐसा नहीं है। अब मैं बनाती जा रही हूँ, मैंने इतने सारे लड्डू बना लिए हैं। आप भी खा लीजिए और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये ज़रूर बताएँ और आपको कैसे लगे लड्डू। इसमें अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, मेरा रूम ऐसे फैला हुआ है क्योंकि सुबह सब लोग जाते हैं, बच्चे नहाते हैं या बड़े जो भी नहाते हैं, सबका ऐसे काम सो के उठ के बिस्तर नहीं सेट हो पाता है तो मैं बाद में ही करती हूँ। अब मैं कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा कपड़े-वपड़े फैले हुए होते हैं तो जब थोड़ा काम हो जाता है तभी फ्री होके करने लगती हूँ, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। मेरा पोंछा झाड़ू सुबह में 4 साढ़े 4 बजे की बता रही थी मैं हो जाता है, उसके बीच फिर भी ऐसा लगता है दोबारा से गंदा हो गया है। क्योंकि सुबह में झाड़ू पोंछा लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है। आप दोपहर में लगाएँगे वो लगा सकते हैं, लेकिन सुबह में नहीं करना ज़रूरी होता है। अब जैसे जिसके घर में टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग सब करते हैं, लेकिन सुबह में ज़रूर करने की कोशिश करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, कोई भी चीज़ है जब जिस चीज़ का टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और वही है समय गया तो फिर सब कुछ गया, समय के साथ ही जीना, समय के साथ करना सब कुछ ठीक लगता है, समय के बाद करोगे तो वो बात नहीं आती है किसी भी काम में। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी काम करें टाइम के साथ, टाइम को मैनेज करते हुए घर को ऑर्गनाइज़ रखें। घर में हर जगह सफाई रखने की कोशिश करें, बच्चों में सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा है, दिक्कत बहुत आती है। अब मैं किचन में आ गई हूँ, मेरे दोपहर के खाने का टाइम हो गया, उधर मैं बच्चे को नहला दूँगी, आज मेरा बेटा भी थोड़ा लेट ही नहाया था। फिर भी मैं सोच रही थी आज नहीं नहलाऊँ, अब ठंडी होने लगी है, डेली नहलाना ठीक नहीं रहता, तो लेकिन फिर भी अभी डेली नहलाना पड़ता है क्योंकि धूप वगैरह ठीक हो रही है। अभी मेरे बर्तन वगैरह ठीक से किचन साफ नहीं हुआ है सुबह का। अब मैं किचन वगैरह साफ करके आ गई हूँ, उधर मैं दाल बनने रखी आई हूँ क्योंकि दोपहर का खाना हमारा बना है। पापा हमारे आलू वगैरह जो भी ये चीज़ें कुछ कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो हमारे यहाँ खाने की बहुत दिक्कतें हैं। कई-कई बार कुछ कभी कुछ बनना होता है। अब ये मैं कपड़े धुल देती हूँ, ऐसा नहीं है मशीन से भी धुल लेती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि
डेली के कपड़े हैं, ड्यूटी के या किसी चीज़ के ऐसे कपड़े होते हैं, उनको ब्रश ज़्यादा मशीन में धुलते हैं ज़्यादा और वही ख़राब लगने लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुल देती हूँ। अब मैं उनको ड्राई करने के लिए मशीन में डाल आई हूँ, धुल के इतने वो ड्राई हो जाएँगे, सूख जाएँगे। तो मैं इसलिए पोछा लगा तो दिया था, लेकिन मैं थोड़ा-सा मतलब 5 मिनट लगते नहीं हैं, 5 से 10 मिनट मैं इतने से इतने लगा दूँगी, इतने मशीन में ड्राई कपड़े होंगे। क्योंकि पोछा लगाने से साफ़ हो जाता है, फिर ऐसे पूरे दिन ऐसे साफ़ रहेगा, मेरा मन भी अच्छे से लगता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता है। तब तक थोड़ा-सा भी कहीं गंदा दिखता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है मैं दोबारा से ज़रूर लगाती हूँ, किसी दिन तो है जब नहीं लगाती हूँ मैं, वरना तो मैं डेली लगाती हूँ 2-2 बार पोछा। अब मेरे को इतना ज़रूरी नहीं है कि शाम की झाड़ू इतना ज़रूरी नहीं है, कभी कुछ गंदा होगा लगा लूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो मैं शाम की झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब मैंने पोछा लग जाएगा तो अब साफ़ ही रहेगा। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, चूल्हा वगैरह लगाना है क्योंकि आज है मंडे, अभी हमारे चूल्हा रखा नहीं गया, कभी-कभी रख लेते हैं हम लोग, आज रखना है। सर्दियों में चूल्हे पे कुछ कभी-कभी बना लेते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। हम लोग कहाँ जाते हैं, अब मैं कपड़े वगैरह सुखाने छत पे आ गई हूँ, तो हम कपड़े सूख जाएँगे इतने में और काम करने लग जाऊँगी। बेटा मेरा नहा लिया है अब मेरे और काम इतने सारे हो जाएँगे, बहुत काम होते हैं घर में, ऐसा नहीं है। इतने मेरी दाल वग़ैरह बन गई होगी, अब मैं उसको तड़का लगा दूँगी जाके और रोटियाँ बन जाएँगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब तो मेरा तड़का लग जाएगा दाल में। देखो हमारा खाना ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन आप समझो कि ये मैं अभी चावल बनाऊँगी और थोड़े चावल मैं शाम की खीर के लिए बना के रखूँगी। खीर के लिए सॉरी भिगो के रखूँगी ताकि जल्दी बन जाएगी। आज हमें खीर बनानी है, शाम को मेरा व्रत है। तो हमें हंडिया में खीर बनानी है, जो नई हंडिया ली है हांडी होती है और चूल्हे का शुभारंभ करना है, तो आज हम खीर से ही करेंगे। और मेरे दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं किचन वगैरह साफ़ कर दी है दोपहर की। अब मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी, लगभग मेरा 4 से 5 बार तो मेरे किचन में हाथ लग ही जाता है और 6 से 7 बार बर्तन-वर्तन धुल ही जाते हैं। कभी-कभी मम्मी धुल लेती हैं 2-4 बर्तन, ऐसा ज़्यादा वो भी नहीं कर पाती हैं। और अब मैं कर रही हूँ इसको हांडी को, इन्हें दे रहे हैं, इनकी पीछे से इनको डिज़ाइन दें, इनको शेप दें कि कैसे-कैसे इनको साफ़ रखना है, ज़्यादा दिन तक इन्हें मजबूत बनाना है। तो ऐसे कहते हैं मिट्टी लगा के ज़्यादातर चूल्हे पे काम किया जाए तो ज़्यादातर जो हांडी है वो ज़्यादा टिक जाती है, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं। जैसे कोई कहते हैं वैसे कर लेते हैं, मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन ऐसा है धीरे-धीरे जैसे कोई कहता है वैसे कर लेती हूँ। अब मेरी किचन हो गई है साफ़। मैं स देख रहे हैं आप, अब बेटे को मैंने दाल-चावल बन गए हैं मेरे, दाल-चावल बना के बेटे को खिला दिए। अब मेरी किचन साफ़ हो गई तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि दोपहर का काम खत्म हो गया, अब मुझे शाम के काम की टेंशन है। अब देखने अब मैं ऐसे घर को साफ़ रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमारा घर नहीं है, लेकिन उसमें भी हर सामान को एडजस्ट करना, सामान को अपनी स जगह पर सेट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है किसी के घर डस्ट नहीं आती, हमारा घर छोटा है, हमारे घर कम लोग हैं, डस्ट आती है। गंदा सभी के यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है कि गंदा नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा डस्ट हो जाती है, ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो फिर पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ। डेली मुझे ऐसा लगता है अब मेरे शाम के कपड़े वगैरह धुल गए हैं, मैंने चूल्हे वगैरह क्लीन भी अभी देखा था ईंटें वगैरह लगा के मैंने रख दी हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बातें करूँगी कि मैंने कैसे बनाया। ये हमारा पेठा रखा है, अब मेरे शाम के खाने की शुरुआत होगी क्योंकि मेरा है व्रत, आज मेरा खाना भी शाम का लेट हो गया है। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ आलू और मटर और टमाटर डाल के, क्योंकि मैं ज़्यादातर व्रत में यही बनाती हूँ, तो मैं यही बना रही हूँ। हम इसका तड़का लगा दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी, आटा गूँध के 2 पराठे बना के पूजा करके गैया को दे के आना है, लेट हो गया है बहुत आज। लेकिन कोई नहीं, अपना ही काम है, अपना तरीके से ही करना पड़ता है, क्या करें? इतना कोई हमारी हेल्प करने वाला भी नहीं है। वही कहते हैं ननंद, देवर सब ये सब, ज़्यादा कुछ हमारे घर में ऐसे कोई हमारी हेल्प करने वाला भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है। फिर भी अपने होते हैं, थोड़ा सपोर्ट तो रहती ही है। और अब बात करें आज की वीडियो की, आपको कैसी लगी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लगभग मेरा 4 से 5 बार कुछ बन ही जाता है। सुबह में देखो सबसे पहले मैंने बनाया था मूली का पराठा, उसके बाद हस्बैंड के लिए टिफ़िन वग़ैरह पैक किया और आलू गाजर की सब्ज़ी बनी थी। चाहे थोड़ा ही बने लेकिन बनेगा, कई-कई बार ही बनता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ऐसे ही लगा रहता है। अब उसके बाद मेरा दोपहर में दाल-चावल बने, फिर रोटियाँ भी सीखी थी क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि चावल ही बने तो चावल ही खा लेंगे, चाहे एक ही रोटी खाएँ, लेकिन रोटी भी साथ में चाहिए।
और उनको ये सब भी चाहिए था, तो दोपहर का खाना हो गया, बर्तन, कपड़े सब आपको पता ही है कितने काम होते हैं। लेकिन फिर भी एक सबको पता है कि एक लेडीज़ को फिर भी नहीं समझा जाता कि हाँ, एक लेडीज़ काम करती है। अब देखो मेरे चूल्हे पे ये खीर बन गई है, अब मैं शाम की पूजा करने के लिए आ गई हूँ मंदिर में अपने। अब मेरी शाम का भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद अभी तो आपको पता है क्या मेरे को खाने को वही मिलेगा, 10 बजे तक मैं खाना खाऊँगी कहीं जाके। उससे पहले जब तक हस्बैंड नहीं खाते मैं कभी खाना नहीं खाती हूँ। मैं रामायण और गीता चाहे 2-4 ही 1 पेज पढूँ या आधा पढूँ, लेकिन पढ़ती डेली हूँ। मेरी पूजा आरती हो गई है और मैं कपूर जला के पूरे घर में धूप से और उससे घर में दिखा दूँगी। वही है, आशा यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि घर में जो भी है, जो भी दिया है परमात्मा, परमपिता परमेश्वर आपने, उसी में हमें खुश रखना और सबको सुख शांति के साथ हमेशा ऐसे ही परिवार में बनाए रखना। कोई रोग, कोई कष्ट, कोई विपत्ति, कोई पीड़ा हमारे घर में ना आए। सभी को मैं यही कहती हूँ, सभी से सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। एक गृहिणी एक लक्ष्मी का रूप होती है और वो होती भी लक्ष्मी है। उसे हमेशा घर में अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ और अच्छे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ है, सभी के साथ दिक्कतें आई हैं और आती रहेंगी। नारी है या कोई भी नर है, कोई भी है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, सभी को दुःख कष्ट, सभी को परेशानी आती है। परेशानियों के साथ ही अच्छे से खुश रहना सीखो, लड़ना सीखो, उनके साथ काम करना सीखो। मैं यही चाहती हूँ, सभी को यही करना चाहिए और मैं भी यही करती हूँ। इतना आसान तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे शाम का आज पता है मैंने रोटियाँ शाम को मैंने एक साथ ही बना के रख दी थी, वरना हस्बैंड आएँगे तभी सेकूँगी। आज मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने एक साथ ही बना के रख दी क्योंकि मेरे व्रत है। मेरा मन हो रहा था, आज बहुत सारे काम हो गए हैं। आज मैं बना के रख देती हूँ, आज हम लोग ऐसे ठंडा ही खा लेंगे गरम कर के। और मैं चूल्हे से हांडी उतार के ले आई हूँ, उसमें खीर जो बनी थी। आप देख लीजिए कैसी खीर बनी है, आप लोग भी खा लीजिए और आपको बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे लगने लगी है थोड़ी सर्दी। सॉरी, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब मैंने थोड़ा-सा कपड़े पहन लिए हैं अपने और अभी मेरे थोड़ा-सा लैपटॉप का काम है। बस ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को नींद आने लगेगी। मैंने थोड़ा-सा काम अपना वही कपड़े-वपड़े थोड़ा फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। ज़्यादा काम तो मेरे से लैपटॉप पे होने वाला नहीं है क्योंकि मुझे भी थोड़ा थकान हो जाती है क्योंकि पूरे दिन व्रत था। खाते हैं, रहते हैं तो कुछ थोड़ा रहता है, एनर्जी भी नहीं रहती है ना ज़्यादा। बस थोड़ा बहुत ही कर पाऊँगी। बस थोड़ा मैंने काम कर लिया था अपना लैपटॉप पे। और आप लोग बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अब देखो लगभग 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं। अब मैं खा रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी, रात हो गई है। अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो भी किचन में थोड़ा बहुत बर्तन, टिफ़िन, हस्बैंड के जो भी सामान लगे थे उसको साफ़ कर लेती हूँ। अब बज गए हैं 10। इतने टाइम तक ऐसे ही एनर्जी के साथ लगे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी बात भी है। इसलिए सभी को अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो और करते रहो। यही मेरी आशा है और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब करें।